मुझे संभाल रहा है और संभालते रहना। जब मन में अपने ही गुनाहों की, अपने ही विकारों की, अपने ही अवगुणों की निरंतर परख करने लगता है जीव, तो स्वतः ही उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। कृपा तभी प्रारंभ हो जाती है जब हर पल हम अपने में गुनाह, अपने में कमियां और अपने ऐबों पर नजर रखने शुरू कर देते हैं। मन है, इसने हर वक्त कहीं ना कहीं तो ध्यान लगाना ही लगाना है, या सतगुरु के तस्वर में लग जाए, और अगर सतगुरु के तस्वर में नहीं लगता तो अपने गुनाहों पर नजर रहे, अपनी कमियों पर नजर रहे, तो भी जीव अहंकार रूपी पतन से बच सकता है। क्योंकि जीव के पतन का सबसे मूल कारण है उसका अहंकार। और जब उसे अपने ऊपर मान आने लगता है, अपने ऊपर स्वाभिमान आने लगता है, अपनी सेवा, अपने सिमरन, अपनी भक्ति, अपनी कमाई, अपने प्रेम प्यार पर भी, तो प्रेमियों, जीव के भीतर से अवगुणों की दुर्गंध शुरू हो जाती है। भीतर से, भीतर ही भीतर, जैसे एक अहम क्या चीज है प्रेमियों, जिसमें हम अपने बराबर किसी को नहीं समझते। अब आदि युगाद से इतिहास भी हमें इस बात का प्रमाण देता है कि भगवान ने सृष्टि में भक्तों के लिए जन्म लिया। जो उनकी पुरातन हुए उनको निखारने के लिए भगवान ने दुनिया में अवतार लिए, नाना प्रकार के लिए, जगत कल्याण के लिए। लेकिन जगत कल्याण में सबसे पहले भगवान जिस जीव पर भी नजर रखते हैं, जिसे भी अपनाते हैं, वो क्या करते हैं, उस जीव के भीतर को स्वच्छ करते हैं, अंतःकरण को स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं। अंतःकरण कैसे स्वच्छ होता है? जब जीव का भीतर साफ होता है। अब हमारा पंचभौतिक शरीर है, इस शरीर के अंदर 10 दरवाजे हैं, और 10 दरवाजों में से जब तो हम किसी की खुशबू को लेंगे, अच्छाइयाँ लेंगे, गुण लेंगे, तो हमारे अंदर भी खुशबू आए। जिस दरवाजे से हम किसी के जीवन की गंदगी को पकड़ेंगे, वो हमारे अंदर आएगा। विकार कहाँ से आते हैं? इन दरवाजों से आते हैं, आंखों से, कानों से, जुबान से, मतलब तमाम जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां ही हमारे जीवन के दरवाजे हैं, और इनके द्वारा ही भीतर प्रवेश होता है अच्छाई और बुराई का। खुशबू भी इसी दरवाजों से आती है, अर्थात सद्गुण भी इन्हीं दरवाजों से देखकर हम सीखते हैं। अच्छी संगत में रहते हैं तो उसे अच्छे गुण आते हैं, और ऐसी संगत में रहते हैं तो अहंकार भी बढ़ता है। तो भाव कहने का कि हमें इस जीवन के अंदर विकारों का प्रवेश होता ही अपने ही द्वारा है। विकार जैसे जैसे हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, अगर तो उस वक्त बाहर जो कुछ भी हो रहा है, चौकीदार दरवाजे पर खड़ा रहे तो चोर अंदर नहीं आ सकता। अंधेरी आ रही होगी, दरवाजा चौकीदार खड़ा, तो उसकी जिम्मेवारी है वो दरवाजा जरूर बंद करेगा। गंदगी की दूषित हवा आ रही है, कोई धुआं आ रहा है, कुछ कोई विकार नुकसानदायक चीज अंदर प्रवेश करने लगी है, तो भी सिमरन रूपी पहरा, सिमरन रूपी चौकीदार उस गलत चीज को भीतर आने नहीं। तो प्रेमियों, हम नहीं कह रहे
ये आदिवासी विधाता का नियम है। इसीलिए तो उन्होंने हर चीज का निचोड़ सिमरन से दिया। मन की शांति का सिमरन के साथ संबंध जोड़ा। जीवन की हर प्रक्रिया को आनंदमय बनाना तो सिमरन की जरूरत है। तुम्हें जीवन के भीतर में भगवान की भक्ति या प्रभु का दीदार पाना है तो सिमरन की जरूरत है। प्रभु के करीब जाना है तो सिमरन की जरूरत है। और प्रभु के प्रेमियों से प्यार करना है तो भी सिमरन की जरूरत है। मन को निर्माण बनाना है, अर्थात मन ऐसी सेज बन जाए भगवान जिसमें आकर बैठे फिर न लौट कर जाए। मन ऐसी सेज बन जाए। चंचल मन को आप ही भगवान काबू कर सकते हो। आप ही इसमें गुरु भक्ति का सब रंग भर सकते हो। अपनी तो बस यही तमन्ना, ये जीवन तुझको भाए, मन ऐसी सेज बन जाए। ये जीवन उसकी पसंद बनाने के लिए भी सेज चाहिए, जिसमें गंदगी ना। अब सेज है, गुरमे को बिठाया गया है तो साफ करके चादर बिल्कुल स्वच्छ करके बिछा करके ऊपर बिठाया। हमारे भीतर भी बिल्कुल स्वच्छता की सेज चाहिए। अगर सतगुरु का सुंदर स्वरूप रोम रोम में बसाना है या अंतःकरण में बसाना है, अगर इसमें विचारों की उथल पुथल लगी रहेगी, वो ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, उसका जीवन ऐसा, वो बिखा लिया वो बिखा लिया वो बिखा लिया, ये उथल पुथल चलती रहेगी, पूरा दूसरा अंदर बढ़ता रहेगा, सिंहासन बन नहीं सकता उसके बैठने। और इससे किसी का नुकसान नहीं, अपना नुकसान। किसी के जीवन का कुछ नहीं जाता, अपना पता नहीं। तो महापुरुषों ने सत्संग के माध्यम से एक ही चीज का जोर दिया कि जीव, जब जब तुझे अपने जीवन की कोई आनंद की घड़ी चाहिए, तू अपने आप को सुखी करना चाहता है, तो तुझे सर्वप्रथम सतगुरु के वचनों का पालन करना पड़ेगा। गुरु के वचन क्या है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, माने अंतर की उतरे चिंत। तो तुझे हर श्वास में अपने अंदर सिमरन की जरूरत पड़ती है। बिना सिमरन के, विधाता का नियम है, कोई नानक दुखिया सब संसार जो, कितने हजारों वर्ष पहले ग्रंथ बना, कितने हजारों अरब खरब पहले संसार बना। त्रेता में राम आए, उनकी रामायण ने भी ये कह दिया कि कलयुग केवल नाम धारा। इस युग के अंदर हजारों, कितने हजारों अरब वर्ष पहले रामायण आई। भगवान जब आए राम, तो उन्होंने भी तो इस रामायण के अंदर एक तुक ऐसा लिख दी कि इस युग के अंदर केवल और केवल, नहीं कहीं लिखा कि दौलत आधार है, नहीं कहा कि परिवार आधार है, नहीं कहा कि तुम्हारी बुद्धि और अकल तुम्हारा साथ देगी, भूल जाओ। बेअकले भी सिमरन करते हैं तो उनका भी ठेका वो ले लेता है। गरीब कोई बैठ करके, बाहर दरवाजे पर बैठ करके नाम का आसरा लेकर जब अड़ जाते हैं उस यारी में, तो प्रभु को, चाहे उसके दीवानों को कोई मंदिर के अंदर प्रवेश भी ना करने दे, भगवान आप दरवाजे से बाहर आकर उससे मिलने चले आते हैं। उनके पल्ले क्या होता है? एक प्रेम की, शुद्ध प्रेम की, सच्चे नेम की तार, सिमरन की तार। आज हम उस सिमरन का आसरा लेना नहीं चाहते, पर सुखी होना चाहते। भूल जाओ, जन्म जन्म बीत जाएंगे, जन्म जन्म बीत जाएंगे, क्योंकि दुनिया की रचयिता परमात्मा ने ही तो एक फैसला दे दिया कि नाम के बिना तो जीव को सुखी आई। कलयुग के अंदर आधार होता है, जैसे रोटी मिल जाए तो उसके बाद बंदा उससे काम लेता है, शरीर से सब तरह का वजन ढो लेता है। उसने पेट भर दिया, आधार मिल गया, शरीर को रोटी मिल गई, तो काम शुरू। ये जीवन है। इस जीवन को जिसने नाम का आधार बना लिया कि उसका चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, हर पल सिमरन चल रहा है,
उसको आधार मिल गया, तो वो कहीं डूब सकता ही नहीं। कालयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कितना भी भयंकर तूफान क्यों ना चारों तरफ चल रहा हो, वो नैया डूब सकती नहीं। जिसका आधार सिमरन हो गया उसको किनारा मिलेगा ही मिलेगा। ये विधाता का नियम है, रचना की रचयिता की कला है। उन्होंने इस युग के अंदर केवल और केवल नाम को आधार बनाया, क्योंकि हर जीव दुखों की सागर में डूबा पड़ा है। आज के युग में धनवंते दुखी है सभी, ओए निर्धन दुख का रूप। धनवान को देखो वो भी दुखी है, घर में शांति नहीं है, कोई कहने में नहीं है। उनकी हुकूमत, उसकी अहंकार उसको अपना सबसे ऊंचा रखना चाहता है, लेकिन कुदरत की रचना अनुसार आज कोई किसी की बात के आगे झुकना नहीं चाहता। तो धनवान भी दुखी है। जब इतना धनी होकर बाहर को हुकूमत चले और घर में उसको पानी ना पूछे कोई, दुखी। तो विधाता ने सृष्टि के अंदर एक नियम जो वचन फरमाए हैं, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं टाल सकती। ग्रंथों में जो लिखा है ना, उसकी कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उस वचन को टाल सके। बाहर के सुख जितने भी हमें मिलते हैं वो पल दो पल के हैं। हाँ, कहीं गए, किसने फूलों का हार बनाया, किसने आरती की थाली उतारी, किसने तुम्हारे चरण धो दिए, किसने गाड़ी में बिठा दिया, पंखे झुला दिए, बड़ा सत्कार भाव कर दिया थोड़ी देर के लिए। वहां से वापस तो घर ही आओगे। घर आओगे तो परिवार में प्रेम, प्यार, सुमति, आज्ञा, सत्कार, अपने बड़ों की इज्जत तभी होगी जो हमारे जीवन के अंदर सिमरन का आधार होगा। अब वाणी ने रामायण तो लिखी थी, दरबार साहब ने भी लिख दिया, ग्रंथों ने भी लिखा, गीता में भी लिखा। भगवान कृष्ण अर्जुन को जब ज्ञान देते हैं, तो अर्जुन तो भगवान से ही कहता है, प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मुझे इसे रोकने का उपाय बताओ। आप जो जो कुछ समझा रहे हो, मन सुन भी रहा, फिर मन दौड़ रहा है बीच में से, मन अभी और अक्कल दौड़ा रहा है। तो उसने भगवान से भी सवाल किया, चंचलम मनः कृष्ण परमार्थी बलभद्रम तस्यम मन्ये वायु सुनिष्करम। हवा के वेग से भी ज्यादा ये तेज रफ्तार वाला मन है जो ये बड़ा चंचल है, इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान आगे से क्या कहते हैं, असंशय महाभाऊ ए कुंती पुत्र अर्जुन, धनुर्धर अर्जुन, असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशय महाभाऊ मनो दू निग्रहम, मन को रोकना दू बड़ी मुश्किल है। मन की रफ्तार को रोकना बड़ा मुश्किल, भगवान मानते इस पर साथ ही उन्होंने क्या कह दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेन, निरंतर श्वास श्वास अभ्यास और वैराग्य जागृयते, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा ही इस मन को स्थिर किया जा सकता। आप कहते हैं हमारा मन स्थिर तो है, भगवान की वाणी गलत है। हम कहते हैं हम सही है, मन गलत रहा है। भगवान की वाणी गलत है, हमारा मन सही है। अभ्यास है नहीं, सिमरन है नहीं, तो प्रेमियों मन टिके कहाँ। सृष्टि को नचाने वाले ने निचोड़ कर तो बताया कि जैसे जैसे इस मन के ऊपर निरंतर रगड़ लगती रहेगी तो मन पे जितनी पुरातन परत है मलिनता विकारों की, वो सब उतरेगी। परम पूज्य बड़े महाराज जी हमारे फरमाया करते थे, नाम बेड़ी, जो हमें शब्द मिला ये एक बेड़ी है। जब जीव इस बेड़ी पर बैठ जाता है, जो भी गुरुमुख नियम से
सिमरन पर बैठना शुरू कर देते हैं, जब हमारा मन नाम पर बैठ जाता है, सिमरन पर बैठ जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि नाम बेड़ी और संत मल्ला। बेड़ी को चलाने वाले मल्ला कौन है? संत। जब जीव सिमरन पर बैठता है तो संत, मल्ला रूपी संत क्या करते हैं? पार लगावन खाम खा, बिना कुछ बोल लिए, बिना कुछ दाम लिए, बिना कुछ एहसास कराए, जतलाए, जो सिमरन पर बैठते हैं, संत रूपी मल्ला उन्हें भव से पार उतार कर छोड़ते हैं, डूबने कहीं नहीं। ये बड़े महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे। छोटी सी बात कितनी गहरी कि नाम बेड़ी, नाम एक बेड़ी है। अब जो बैठते हैं सिमरन पर वो जानते हैं ना कि नाम की ताकत क्या चीज है। सिमरन करने वाला ही जानता है, जिसने स्वाद चखा है वो बताएगा ना गुड़ मीठा है कि कैसा है, चखा भी तो क्या पता है। जिन्होंने आसरा ले लिया, नियम बना लिया अभ्यास करने का और सिमरन पर टिका लिया मन को, उन्हें फिर कोई डुबो नहीं सकता, क्योंकि सिमरन वाले के लिए तो अंतर्यामी घट में बैठा संतों को इशारा देता है कि इनको विवेक के चप्पू लगा करके किनारे को जाओ। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी गुरु महाराज जी के चरणों में आकर मांगने की क्या है? जब भी इनकी सरदर, इनकी चौखट पर इनके समीप आने का मौका मिले तो हमेशा और हमेशा यही मांगे कि इस सुरती को अपने सिमरन से जोड़ो। मेरी ताकत नहीं, नाम क्या चीज है? नाम एक थंब है जिस पर सृष्टि टिकी हुई है। इतना पावन, इतना पावरफुल, इतना विशेष महत्वपूर्ण शब्द जो हमारे पास है, जिसे जप जप के त्रिलोकीनाथ नगली निवासी भगवान जी सर्वव्यापी कण कण में व्यापक हो गए, वही सिमरन उन्होंने हमें दिया। तो प्रेमियों, सिमरन वाले की गुलामी भगवान भी करता है। दुनिया को गुलाम बनाने वाला भी गुलाम बन जाता है, किसका? जो सिमरन में डूबे रहते हैं। इसलिए ये इतनी महत्वपूर्ण दौलत है, परंतु हमने कभी भी इसकी तड़प नहीं पैदा की, इसकी प्यास नहीं बढ़ाई, इसकी भूख नहीं जगाई, इसकी चाह नहीं बनाई और इसकी मांगने की मालक से, जिसलिए नाम तो ले बैठे हैं और कीमत पता भी है, सुनते भी हैं, फिर भी कभी डब्बी खोल करके इससे सुर्त को जोड़ा नहीं है। जैसे पता लग जाए कि ये दौलत है जिससे बीमारी कटती है, जो जो रोग जिसके पास है, हर मुश्किल दा हल सतगुर है, अज भी सतगुर है ते कल भी सतगुर है, आप ही समेरदा ते आपे खेड़ा पावदा, बंदा है नदान उन समझ ना आता, अंदर सतगुर है, बाहर सतगुर है, आज भी सतगुर है ते कल भी सतगुर। तो उस सिमरन का आसरा प्रेमियों जिन्होंने लिया है उनसे पूछ के देखो, उनकी जिंदगी में कुछ भी संसार नहीं बदलता, पर उनका जीवन बदल जाए। संसार तो वही का वही है, पर उनसे पूछ के देखो वो भीतर से कितने सुखदायी, आनंददायी, आनंद मगन हैं। उनको किसी बात की, बड़े से बड़े, छोटे से छोटी बात की परवाह क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वो मेरे साथ है तो कोई बाल बांका। और ऐसा विश्वास कब आता है? जब सिमरन भरपूर रोम रोम में रम जाता है। तो प्रेमियों, हमें आज उस सिमरन की भूख लगनी चाहिए,
तड़फ जागनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने शिव कुमार के सामने बैठकर ही केवल मांगना, वो तो भीतर रहते हैं, वो तो हमारे रोम रोम में रमे हुए हैं। जहां खड़े हो वही मांग लो, जहां देखो वही उन्हें हाजिर नाजर समझकर उनसे उनका सिमरण मांगो। क्योंकि वो दरबार ये ऐसा है, ना तो यहाँ पर रिश्वत चलती है, ना अक्ल चलती है, ना चतुराई चलती है, ना बातें चलती है। बाकी पूरे संसार में बातों के हेर फेर से तुम अपनी मनवा लोगे, इसके आगे नहीं मन चलती किसी, इसके आगे तो केवल और केवल सिमरन वाले की पहुंच है। तो इसीलिए प्रेमियों, सतगुरु से जिन्होंने सतगुरु को रिझाने के लिए छोटा सा नुक्ता सीख लिया, उन्होंने मालिक से सब कुछ पा लिया। छोटी सी बात में सब कुछ समा जाता है। ये 2 अक्षर का ही तो राम नाम था ना, जिसको अटूट भरोसा करके हनुमान जी ने वो राम शब्द का ऐसा आसरा लिया कि भगवान राम के कार्य कर दिए। समुद्र पर पुल बना दिया, तख्ता पलट दिया। पूरे संसार में आज उनके नाम का डंका है, तो उन्होंने किसके बल पे? केवल एक राम, जो प्रभु के मुख से शब्द मिला, बस उस शब्द को इतना रोम रोम में रमा लिया कि आज हरि से बड़ा हरि का नाम, राम से भी ज्यादा हनुमान जी की पूजा होगी। क्यों? केवल उनके नाम के शब्द को दिल में बसाया और उसी शब्द पर सब कुछ नौछावर कर दिया। हम भी तो वही इंसान हैं। क्या हम चाहें तो अपने जीवन को आनंददायी नहीं बना सकते? गम चिंताओं से कोसों दूर नहीं रह सकते? सभी चिंता वो हमारी जिम्मे ले लेता है जब हम केवल और केवल उसके एक शब्द के साथ जुड़ जाते। हम 100 बार सोच के भी नहीं वो कर पाते, और वो एक बार में ही काया पलट के रख देता है। पर कब? जो केवल और केवल अटूट विश्वास के साथ नाम से जुड़ जाते। तो इसमें कोई दाम भी नहीं लगता। कह दो गरीब बंदे हैं, कैसे नाम सिमरन करें। कह दो मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, मेरे पास तो समय नहीं। भगवान कहता ना मुझे समय चाहिए ना बुद्धि चाहिए। तेरे रोम रोम में जो तेरा सिमरन, श्वास श्वास तेरे ख्याल किसी न किसी का सिमरन कर रहे हैं, उन्हीं ख्यालों में ही तो केवल शब्द बसाना है। बस मैं तो कुछ अलग से तेरे को कह नहीं रहा। जो तेरा हर सांस किसी न किसी का सिमरन करता रहता है, वो बाकी सिमरन छोड़ दे, केवल शब्द के सिमरन में लगा दे। उसे काम करते करते भी तो तेरा कोई ना कोई श्वास श्वास सिमरन चलता है ना। वो सिमरन जो श्वास श्वास और चलता है, वो ना चले, उसमें केवल नाम मिला जो शब्द वो चले। तो तू देख ले, एक 40 दिन के लिए अजमा के देख ले कि हर श्वास में और कुछ नहीं, केवल मिला हुआ शब्द जो गुरुदेव से, वो ही चलता रहे। इसी बात के ऊपर निरंतर हमारा दिमाग अड़ा रहे, सुरती ख्याल अड़ा रहे, सोच अड़ी रहे, तो भी बेड़ा पार है। तो हमें अपने जीवन को आनंदमय, सुखमय, शांतमय बनाना है, तो केवल और केवल सतगुरु से, सतगुरु के शब्द की निरंतर रो रो के भीख मांगे, जिसके दामन में सिमरन वो भर देते हैं। और ये भी याद रखे कि तू करा है, मैं कुछ, अहंकार से बचना है, तब वो भरपूर करता है। तो प्रेमियों, सिमरन एक ऐसी अनमोल निधि है जिसको तो बख्शे नाम की दौलत कौन कहता गरीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जिसको बख्शे तो नाम की दौलत कौन कहता गरीब होते हैं। तो वो दौलत मांगनी है और अपने जीवन को धनी बना करके लोक प्रलोक संवारना है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज।